श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्म स्वीकृति ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब तक हम खुद को पूरी तरह नहीं अपनाते, तब तक हम सच्ची खुशी महसूस नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि हर व्यक्ति का स्वभाव, प्रतिभा और जीवन का उद्देश्य अलग होता है। जिस तरह एक कमल जल में खिलता और सूरज की तरफ खींचता है। भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसे आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने अपनी कुछ बातें भी जोड़ी हैं, ताकि इसे समझना और अपनाना आसान हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक महत्वपूर्ण बात कही है, जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है। अक्सर हम अपने जीवन में दूसरों से तुलना करके दुखी होते हैं, अपनी कमजोरियों को कोसते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद से प्यार करना ईश्वर की बनाई हुई रचना का सम्मान करना है, और सोचते हैं कि अगर हम किसी और की तरह होते तो जीवन बेहतर होता। लेकिन उसी तरह हर इंसान का जीवन भी अपनी अनुयात्रा है। अगर हम अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार कर लें, तो हम मानसिक शांति और आत्मविश्वास से भर सकते हैं। आत्म स्वीकृति का मतलब अपनी कमियों को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर बेहतर बनने की कोशिश करना है। अक्सर लोग बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं के बोझ तले दबकर अपनी असली कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखा खाता है कि तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। हमें अपनी खूबियों पर गर्व करना चाहिए, अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कभी भी अपनी आत्मा की चमक को कम नहीं होने देना चाहिए। द्वारका के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक साधारण युवक धीरज अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसके पिता बीमार थे, मां दिन रात उनकी सेवा करती थी। जब हम अपनी पूरी सच्चाई के साथ खुद को अपनाते हैं, तो हम सच्ची आजादी, आनंद और ईश्वर के निकटता को महसूस कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि स्वयं को प्रेम करो, क्योंकि तुम ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हो। बहुत समय पहले की बात है, और घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। फिर भी धीरज हर दिन सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता और पूरे मन से गीता के श्लोक दोहराता। उसकी आस्था अड़ग थी। उसे विश्वास था कि जो कठिनाइयों में भी विश्वास नहीं खोते, कल सूरज उगने से पहले पूर्व दिशा में चलना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। धीरज सुबह होते ही बिना किसी सवाल की पूर्व दिशा में चल पड़ा। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा साधु ध्यान में लीन था। एक दिन श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। खेतों की फसलें बर्बाद हो गईं, लोगों के घर उजड़ गए और धीरज का घर भी पूरी तरह गिर गया। इस आपदा के बाद गांव के लोग निराश हो गए, लेकिन धीरज ने हार नहीं मानी। उसने गांव के मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर कहा, हे केशव, अगर यह सब आपकी लीला है तो मैं इसे भी सहर्ष स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने परिवार और गांव की मदद कर सकूं। उस रात धीरज को सपना आया, हमेशा उसे धैर्य रखने की सलाह देते, लेकिन अनिरुद्ध को लगता कि यह सब पुरानी बातें हैं। गहरा संदेश दिया है, जो व्यक्ति धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना जानता है, वही समय की असली शक्ति को समझ सकता है। जीवन में कई बार हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, और जब चीजें हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रकृति का हर कार्य अपने सही समय पर ही पूर्ण होता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए समय चाहिए, वैसे ही हमारे प्रयास भी धीरे धीरे फल देते हैं। धैर्य हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, तो बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रह सकता। सफलता पाने का साहस वही है जो अपने सपनों के लिए आगे बढ़ता रहे, न केवल खुद के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के रास्ते पर लेकर आया है, तो वह तुम्हें कष्ट से पार भी ले जाएगा। खुद को साबित करो, दूसरों को नहीं, क्योंकि महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में होती है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि सब कुछ संभव है। जो उड़ने का सपना रखते हैं, वे गिरने के डर से कभी नहीं घबराते। जीवन में निरंतर प्रयास करते रहो,
क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल है। जिसका उदय निश्चित है उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। कठिन परिस्थितियों से बचने की बजाय उनका सामना करना ही तुम्हें सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। याद रखना, सुख के समय सभी साथ होते हैं, परंतु दुख के समय केवल भगवान साथ होते हैं। परमात्मा ने हर इनको एक अनमोल हीरे की तरह बनाया है। पैसा वह चीज है जो अपने को पराया और पराये को अपना बना देता है। बनाए रखना है तो अच्छी बातें करते रहो, और अगर खत्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो। सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत को बरसात बनाना पड़ता है। जिस प्रकार पेड़ और पानी के सा हरियाली स्वाभाविक रूप से आ जाती है, उसी प्रकार जीवन में मन की सरलता और परिवार के संस्कारों से हरियाली यानी खुशहाली आती है। जीवन में हार और जीत दोनों ही स्थितियों में संयम बनाए रखना एक ज्ञानी का गुण होता है। जैसे मटका थोड़ा खाली होते ही बजने लगता है और भरते ही छलकने लगता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी संतुलन का महत्व है। जो मन शांत रहता है, जब तक तुम अपने कर्मों से अपनी औकात नहीं बना लेते, तब तक यह दुनिया तुम्हें झुककर सलाम नहीं करेगी। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ कर दिखाऊं, लेकिन पैसा कहता है कि तुम कुछ कर दिखाओ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर जीवन में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ तुम्हें साहस तो देगी, लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेगी। देने की इच्छा हो तो दान दो, और अगर लेने की इच्छा हो तो संस्कार लो। अगर कुछ छोड़ना हो तो अहंकार को छोड़ो, और अगर पाने की इच्छा हो तो भगवान के सत्य को अपनाओ कि स्थायी सुख और संतोष पाने के लिए मनुष्य को अपने भीतर की खुशी का अनुभव करना चाहिए। जब यह अनुभव हो जाता है तो वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति में शांत और आनंदमय रह सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने सच्चे स्वभाव को पहचान लेता है और अपने उद्देश्य को समझकर कार्य करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि आत्म जागरूकता और सही मार्ग का चुनाव ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने जीवन को ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से समझते हैं, तो हम गलत रास्ते से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में बढ़ सकते हैं। उनका यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम केवल बाहरी दुनिया को देखने के बजाय अपने भीतर झांकें और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानें। जब हम सही मार्ग चुनते हैं तो जीवन स्वयं हमें सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अरण एक मशहूर जहरी था जो अपनी नायाब कारीगरी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसके बनाए आभूषणों की चमक और नक्काशी देखते ही बनती थी, पर जितना निपुण वह अपने काम में था, उतना ही भ्रमित वह अपने जीवन के बारे में था। एक मांगो तो लोग हजारों देंगे, लेकिन सबसे महंगी चीज मदद है। हजारों से मांगोगे तब भी कोई एक मुश्किल से आगे आएगा। यही संसार की सच्चाई है। लोग बोलने में आगे होते हैं, पर जब सहारा देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हजारों लोगों से बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची बातें केवल किसी एक से ही करना अच्छा लगता है। एक ऐसा इंसान जो बिना बोले भी तुम्हारी हर भावना को समझ सके, वही सच्चा अपना होता है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा हो तो बस थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि दुख के बाद जो सुख आता है उसकी मिठास ही कुछ और होती है। रोकर जो मुस्कान मिलती है वह सच्ची होती है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, वह पहले अपना फायदा ही देखता है। यह संसार स्वार्थ पर टिका है, लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम करता है वही सच्चा संबंध निभाता है। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाया करते हैं जब लोग नए रिश्तों में बंध जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो वास्तव में सच्चे होते हैं वे कभी पुराने नहीं होते। वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ बने रहते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि तुम पहचान ही नहीं पाते कि वे झूठ बोल रहे हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, झूठ का मीठा जहर। इसलिए अपनी समझ को इतना पैना बनाओ कि तुम्हें कोई भ्रमित न कर सके। जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है वही सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि आज की दुनिया में प्रेम में सबसे ज्यादा झूठे वादे किए जाते हैं। राजनीति केवल सत्ता में नहीं बल्कि रिश्तों में भी होती है।
जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि यहां लोग साथ कम देते हैं और ज्ञान ज्यादा बांटते हैं। जब संकट आता है तब सच्चे और दिखावे के लोगों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। यही जीवन का द्वंद है, जहां जिम्मेदारियां हमें बांध कर रखती हैं और पीड़ा हमें झग छोड़ती है। अगर तुम किसी शख्स को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि वह भी तुम्हें याद करता है। भावनाएं दो तरफा होती हैं, और जो दिल से जुड़ा होता है वह चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन तुम्हारी सच्ची तारीफ केवल स्मशान में होगी। जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब लोग तुम्हारी अच्छाई को महसूस करेंगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। उन्हें किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं। अंजाम चाहे जो भी हो, पर अपने सत्य और धर्म के मार्ग से मत हटो, क्योंकि अंत में केवल वही साथ जाता है जो तुम्हारे कर्मों की शुद्धता में बसता है। बदलना ही जीवन का नियम है। या तो समय के साथ स्वयं को ढाल लो, या फिर समय को अपनी दृढ़ता से मोड़ना सीखो। मजबूरियों को दोष मत दो, बल्कि उनके साथ खड़े होकर चलना सीखो, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। किसी भी कार्य में निपुणता प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, निरंतर अभ्यास। जो व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास करता है वही सिद्ध प्राप्त करता है। मनुष्य अक्सर तकलीफ में सीखता है, क्योंकि सुख के क्षणों में तो वह पहले से सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। घर चाहे छोटा हो, पुराना हो, छत से पानी टपकता हो, लेकिन वहां जो सुकून है वह किसी महल में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि असली शांति बाहरी वैभव में नहीं बल्कि अपनत्व की छाव में मिलती है। क्रोध आंधी के समान होता है, जब तक वह चलता है तब तक कुछ समझ नहीं आता, और जब समाप्त होता है तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। जब कोई पूछता है कि इस दुनिया में अब भी प्रेम बचा है या नहीं, तो मैं बस मुस्कुरा देता हूं, और किसी की याद आ जाती है, एक आदत जो अब भी बनी हुई है। मैं लोगों को माफ तो कर देता हूं, लेकिन पूरी तरह से भूल नहीं पाता। लेकिन याद रखना, जीवन में दर्द मिलना स्वाभाविक है, पर दुखी रहना या ना रहना तुम्हारे अपने हाथ में है। हर किसी पर भरोसा करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अपने आत्मविश्वास में है, किसी और के हारे में नहीं। मैं किसी से अच्छा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के लिए अच्छा हूं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए। अगर ऐसा हो तो क्या बात हो जाए। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए जो भी कहो सोच समझ कर कहो, जो भी करो पूरे मन से करो, और जिस पर भी विश्वास करो पहले परख लो, खून नहीं। परंतु इंसान की नीयत और दृष्टि इतनी जल्दी बदलती है कि संसार की कोई और वस्तु इतनी तीव्रता से परिवर्तन नहीं करती। मनुष्य का मन क्षण में बदल सकता है, इसलिए किसी पर अंधविश्वास करने से पहले उसे परखना आवश्यक है।